एससीओ समिट में जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग एक दूसरे के सामने आए तो दोनों ने यूं फोटो खिंचाई जैसे कुंभ में बिछड़े दो भाई हो। लेकिन क्या भारत और चीन सच में दोस्त बन गए हैं, या दोनों ही देश चीन में हुए एससीओ सम्मेलन को सिर्फ फोटो खिंचवाने के मंच के तौर पर ही इस्तेमाल कर रहे थे? दोस्तों, सच यह है कि इस बैठक में छिपा हुआ है भारत का सबसे बड़ा बैलेंसिंग एक्ट। एक तरफ चीन और रूस, दूसरी तरफ अमेरिका और सारे के सारा पश्चिम। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि चीन के साथ इस दोस्ती को दिखाने की जरूरत क्यों पड़ गई। और एक बात और बता दें कि यह सवाल सिर्फ अंतरराष्ट्रीय राजनीति भर का बिल्कुल भी नहीं है। इसका सीधा असर है हमारी सुरक्षा पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर और हमारे भविष्य पर भी। मतलब अगर भारत गलत संतुलन साधे तो इसका असर दिल्ली से लेकर आपके घर पर, आपकी जेब तक पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं कि एससीओ बैठक का असली महत्व क्या है, भारत चीन रिश्तों में क्या बदला है और क्यों भारत के लिए अमेरिकी दबाव को बैलेंस करना बहुत आवश्यक हो गया है। आप देख रहे हैं न्यूज कनेक्ट, मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे। देखिए, एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2001 में ही हुई थी। चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के देश इसके सदस्य हैं। इसे एशिया का सबसे बड़ा सुरक्षा आर्थिक मंच माना जाता है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि भारत इसमें इतना सक्रिय आखिरकार क्यों है। तो पिछले कुछ सालों में भारत और अमेरिका का रिश्ता भी काफी करीब आया है। क्वाड, रक्षा साझेदारी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हर तरफ हर मामले में दोनों देश एक दूसरे के करीब आए। लेकिन अमेरिका बार बार चाहता है कि भारत पूरी तरह उसके खेमे में शामिल हो जाए और रूस और चीन जैसी ताकतों से हमेशा के लिए दूरी बना ले। लेकिन भारत ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि रूस आज भी भारत का सबसे बड़ा रक्षा सप्लायर है। ऊर्जा आयात के मामले में रूस और सेंट्रल एशिया बेहद महत्वपूर्ण है और चीन से बॉर्डर इश्यूज होते हुए भी पड़ोसी को नजरअंदाज करना संभव बिल्कुल भी नहीं है। यानी एससीओ में भारत की मौजूदगी सिर्फ चीन और रूस के साथ तालमेल के लिए नहीं है, बल्कि अमेरिका के दबाव को बैलेंस करने के लिए भी है। भारत यह संदेश देना चाहता है कि हम यूएस के स्ट्रेटेजिक पार्टनर जरूर हैं, लेकिन यूएस के फॉलोअर नहीं है। यह संदेश और महत्वपूर्ण हो जाता है जब अमेरिका भारत पर लगातार टैरिफ के जरिए दबाव बढ़ा रहा है ताकि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे। अब जरा देख लेते हैं कि एससीओ की ताजा बैठक में आखिर क्या बातें की गई। सबसे पहले तो आतंकवाद, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी पर खासा जोर दिया गया। रूस और चीन गठजोड़ में दिखे, खासकर वेस्ट के खिलाफ भारत ने सोवरेनिटी फर्स्ट अप्रोच को दोहराया, लेकिन चीन के सीपैक के खिलाफ कड़ा स्टैंड बिल्कुल बनाए रखा। भारत ने आतंकवाद विरोध पर भी कड़ा बयान दिया। अप्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान को निशाना बनाया। मतलब भारत हिस्सा तो ले रहा था, लेकिन भारत का बैलेंसिंग एक्ट साफ दिखा। अमेरिका की अपेक्षाओं से अलग भारत एससीओ में मजबूती से खड़ा रहा। ऐसे में कई लोग सवाल कर रहे हैं, क्या भारत और चीन दोस्त हो गए? तो उसके जवाब को पाने के लिए हमें जरा कुछ और बातों को भी समझना जरूरी है। सच्चाई यह है कि लद्दाख सीमा विवाद अब भी अनसुलझा हुआ है। चीन ने अब तक पूरी तरीके से डिसएंगेज नहीं किया है। कूटनीति के मंच पर हैंडशेक करना और सामान्यता दिखाना एक बात है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ट्रस्ट अभी भी गायब है। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि यह बस एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, क्योंकि चीन को भारत के मार्केट और क्षेत्रीय वैधता की बहुत जरूरत है। भारत को पड़ोस में स्थिरता की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि तस्वीरें भले ही कहती रहें कि दोस्ती हो गई, लेकिन बॉर्डर की खाई अभी भी यही कहती है कि भरोसा नहीं है। लेकिन यह सब भारत के लिए आसान नहीं होने वाला है।
उसे सबको मिलाकर साथ रखना जरूरी है। अमेरिका और क्वाड का पार्टनर तो बना रहना जरूरी है ही, लेकिन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स का हिस्सा रहना भी उतना ही आवश्यक है। भारत का गोल भी यही है कि हम किसी के साथ नहीं हैं, हम अपने साथ हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कह चुके हैं कि भारत वो सब करेगा जो कि हमारे देश के हित में है। इसको समझने के लिए जरा डिटेल में देखिए कि भारत क्या कर रहा है। चीन के जो भी बड़े प्लान हैं, चाहे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, चाहे सीपैक हो, भारत का साफ कहना है कि भारत की संप्रभुता के बिना कोई सहयोग संभव नहीं। भारत को रूस से सस्ते तेल और हथियार तो चाहिए ही, लेकिन अमेरिका से टेक्नोलॉजी और निवेश की भी आवश्यकता है। इसीलिए दोनों को मिलाने में ही भारत का बेहद फायदा है। आप देखेंगे कि भारत लगातार पड़ोस के देशों को मिलाने की कोशिश में लगा हुआ है। जापान, आसियान और मध्य एशिया के लिए भारत भरोसेमंद विकल्प बनने की भी कोशिश पूरी तरीके से कर रहा है। इसी कड़ी में एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंच भी भारत को अब विकासशील देशों के स्पोक्स पर्सन के रूप में दिखाते हैं और भारत इसे और तेजी से भुनाना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी जीत पता है आपको क्या है? वो ये है कि ये सब पाने के लिए भारत ने ना कोई बड़ी जीत हासिल की है, ना कोई तत्काल नुकसान उठाया है, लेकिन उसने अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी साफ जताया है कि हम क्या करना चाहते हैं। यह दुनिया को मैसेज है, भारत यूएस का पार्टनर है पर पपेट नहीं। साथ ही भारत ने चीन और रूस को भी एक संदेश दिया कि भारत उनकी जरूरत है। वो कहते हैं ना कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं, कोई स्थायी दुश्मन नहीं, सिर्फ हित स्थायी होते हैं। भारत चीन अभी भी भरोसे से दूर है, भारत अमेरिका करीब जरूर है, लेकिन उस रिश्तों पर भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की मुहर लगी है। इंडिया के लिए वे फॉरवर्ड है संतुलन, आत्मनिर्भरता और पड़ोस के साथ साझा विकास। तो ये सब जानकर आपको क्या लगता है कि भारत का यह बैलेंसिंग एक्ट अमेरिका और चीन दोनों के सामने कितना टिकेगा? क्या यह सही रणनीति है या भारत को आखिरकार किसी एक ध्रुव को चुनना ही पड़ेगा? जो भी है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए।